फ्रेंड्स, मैं हूं भारती और आप देख रहे हो मेरे साथ आपका अपना यूट्यूब चैनल भारती कंप्यूटर क्लासेस। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है चार्ट कि एक्सेल में एक इफेक्टिव चार्ट को कैसे क्रिएट करेंगे, नहीं सॉरी वर्ड में चार्ट को कैसे क्रिएट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले कि चार्ट होता क्या है, चार्ट किस लिए बनाया जाता है। चार्ट आप किसी भी पर्पस के लिए बना सकते हो। वैसे तो मोस्टली जो है चार्ट बनाया जाता है, जैसे कि आपके पास कोई भी स्कूल है या फिर इंस्टीट्यूट है, कंपनी है, तो उसका आपके पास जो भी डाटा होता है ना, उसको आप चार्ट की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि हम डाटा को कैसे कैसे रख सकते हैं, एक तो हम उसकी रिपोर्ट बना के रख सकते हैं कि ये डाटा है, इसका एवरेज इतना है, इसका टोटल इतना है। एक उसी डाटा को हम चार्ट के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, चार्ट में प्रेजेंट करने से वो इफेक्टिव बन जाता है और अच्छे से समझ में भी आ जाता है, क्योंकि चार्ट में और नॉर्मली रिपोर्ट में डिफरेंस क्या होता है। नॉर्मली रिपोर्ट में आपके सामने डाटा होता है कि इसका ये नंबर यहाँ तक गया, ये नंबर यहाँ तक, तो आपको चेक करना पड़ता है कि हाईएस्ट नंबर कौन सा है। तो ऐसे ढूंढोगे तो काफी टाइम लगेगा। और चार्ट में क्या होता है कि इस टाइप से, ये देखो जो बार है आपको दिखाई दे रही होगी, ये आ गई सामने बार, ये बार होती है जैसे ग्रीन वाली है, देखो ज्यादा लंबी तक गई है आगे तक। तो यानी कि आपको डायरेक्ट ग्रीन देख के ये पता चल जाएगा कि हाँ, ये जो आपका आइटम है ये हाईएस्ट उस पे है। तो इसके लिए हम चार्ट बनाते हैं ताकि वो देखने में इजी हो जाए। तो चार्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब देखो कि चार्ट बनाया कैसे जाएगा, कैसे क्या करेंगे। तो हम चार्ट पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही चार्ट पे क्लिक करोगे, चार्ट का बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको चार्ट नजर आएंगे। ये देखो, मैं दिखाती हूँ। देखो, जैसे कि कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट। इसमें क्या होता है, जैसे ये सिंपली देखो, ये रे चार्ट है, हमने मैथ्स में बनाए होंगे खूब, साइंस में भी बनते हैं। सर्कल चार्ट, उसके बाद देखो लाइन चार्ट आ गया। मीन्स कि यहाँ पे ऐसे आपको बार नहीं लगानी पड़ेगी, लाइन। जैसे ये नंबर यहाँ तक गया, 5 पे डॉट लगा दी, फिर 7 पे, 8 पे, 3 पे, और फिर इन डॉट को मिलाते हुए हमने एक चार्ट बना दिया। ये है हमारे लाइन चार्ट। उसके बाद पाई चार्ट, इसमें क्या है, सर्कल टाइप में आप चार्ट बना सकते हो। फिर अब बार मीन्स कि आपके सब्जेक्ट से जो भी रिलेटेड है आप उसी के अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो मैं एग्जांपल के लिए फर्स्ट वाले कॉलम चार्ट को ही उठा लेती हूँ और ओके। जैसे ही आप ओके करोगे, ये देखो साइड में एक्सेल आएगा और यहाँ पे ये वर्ड। एक बार मैं दोबारा से बताती हूँ कैसे क्या हुआ। मान लो यहाँ पे ये है नहीं, आपको क्या करना है, जस्ट आपको चार्ट पे क्लिक करना है। चार्ट पे क्लिक करने के बाद इसमें से किसी भी एक को चूज कर लो और ओके कर दो। ओके करते ही ये वर्ड है, ये एक्सेल है। साइड में एक्सेल क्यों आया, साइड में एक्सेल इसलिए आया है क्योंकि आपको डाटा की एंट्री तो एक्सेल में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि कभी भी वर्ड में एंट्री होती नहीं है। वर्ड में तो टाइपिंग के लिए किया जाता है, अगर आप एंट्री करोगे तो भी उसका चार्ट इस तो भी इसका चार्ट नहीं बनेगा। मीन्स कि उसको जो डाटा चाहिए वो एक्सेल में ही चाहिए, वर्ड में नहीं चाहिए। तो उसके जैसे ही आप क्लिक करोगे तो साइड में एक्सेल ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर के अंदर डाटा फीड होता है, ये देखो इसी डाटा का यहाँ पे ये चार्ट बना हुआ है। आप अगर देखो समझो, इसको कर दो मिनिमाइज और इसको कर लो मैक्सिमाइज। ये देखो कैटेगरी 1 यहाँ तक गई है, 2 3 4 ये यहाँ तक गई है। जैसे ही चार्ट बनेगा आपके पास 3 टैब ओपन हो जाएगी। फर्स्ट डिजाइन की, सेकंड है लेआउट की, थर्ड फॉर्मेट की। ठीक है। तो अभी ये देखो कि ये डाटा तो इसके अंदर ऑटोमेटिक फीड है। अगर खुद का डाटा फीड करना पड़े तो क्या करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से एक्सेल खोल लो, ये रहा नीचे टास्क बार में। आप इस डाटा को डिलीट कर दो। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर दे रही हूँ। मैंने इस डाटा को डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद आपको अपना डाटा फीड करना पड़ेगा। कोई भी आप हेडिंग दे सकते हो। मैंने दे दिया नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। ठीक है, उसके बाद नेम मैंने दे दिया ए बी सी डी। ठीक है, हिंदी के मार्क्स डाल दिए। इस साइड से मैंने, ये देखो जैसे जैसे मैंने मार्क्स डाले आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, मार्क्स डालते ही इनके बार बन रहे हैं और यहाँ पे ये नेम आ गए। ठीक है, इस टाइप से आप डाटा एंट्री करो। ठीक है, ये सेम हो गए। 45, 56 भी सेम है, 78। ठीक है, इसको मैंने कर दिया मिनिमाइज। तो आप देखोगे, अरे ये भी सेम है, 56 और 56, 78, 34,
ठीक है, ये देखो आपको अच्छे समझ में आ रहा है ना कि ये बार यहाँ तक गई, ये यहाँ तक गई, कौन सा हाईएस्ट है। तो कौन सी टैब आ गई, एक डिजाइन आई है, फॉर्मेट आई है और लेआउट आई है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं किसको क्या बोलते हैं। मैं आप लोगों को नाम बता देती हूँ किस बार का क्या नाम होता है। तो सबसे पहले ये जो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये जो आपका सेलेक्ट होके आया है ये होता होगा प्लॉट एरिया। ये देखो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है प्लॉट। सिलेक्शन को छोड़ के बाकी जो ये बाहर का बच गया आपका ये होता है चार्ट एरिया। देखो लिखा आ रहा है ना, ये जो आपके 3 पॉइंट है अगर आप इनको सेलेक्ट कर लेते हो ये एरिया आपका कहलाता है लीज एंड। ठीक है, लीज एंड। और ये आपकी कहलाती है सीरीज। ठीक है, उसके बाद देखो अगर आपसे कोई ये पूछ, इम्पोर्टेंट जो रोल है वो लीजेंड का है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे साइड में हिंदी, इंग्लिश और ये मैथ लिखा नहीं आता तो आप लोगों को कैसे पता चलता कि ये जो है कलर इंग्लिश का है या मैथ का है। तो 1 मिनट मैं इनकी जूमिंग बढ़ा देती हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे जाए। ठीक है, ये देखो अगर मैं ये बोलूं कि जो ये ग्रीन कलर की बार है ये है क्या, और साइड में ये आपको बना के भी नहीं दे रखा, तो कैसे पता चलेगा क्या है। ना ही रेड का पता चलेगा ना ही इस ब्लू का पता चलेगा। तो वो पता चलता है आपको कहाँ से, लीजेंड से। यहाँ पे आप देखोगे हिंदी के सामने ये कलर है तो आप बोल दोगे ये हिंदी का कलर है, ये इंग्लिश का है, ये मैथ का है। मीन्स कि ए स्टूडेंट के जो ब्लू कलर की बार है वो हिंदी के मार्क्स को बता रही है और आप बता दोगे कि 34 से अबोव है, इस टाइप से। अगर मैं इन तीनों को डिलीट कर देती हूँ तो क्या आप बता पाओगे कि ये है क्या ग्रीन। नेम तो है इनके नीचे की ABCD स्टूडेंट्स के नेम तो है, लेकिन वो बार तो है ही नहीं। तो ये इनका जो है वो रोल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इनमें कलर कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको ये फॉर्मेटिंग ही बता देती हूँ क्योंकि फॉर्मेट आप लोगों को आता है। देखो चार्ट, इसमें प्लॉट एरिया में कलर करना है तो प्लॉट एरिया को सेलेक्ट करके आप शेप फिल में चले जाओ और जो मर्जी आप कलर कर दो। जो कलर आपको अच्छा लगे वही कलर आप करवा सकते हो। यहाँ से पसंद नहीं आ रहा तो यहाँ पे चले जाओ, ये बने हुए कलर है, ये देखो सेम चीज जैसे कि आपने यहाँ पे इसमें प्लॉट एरिया में कर दी। अब ये चार्ट एरिया बाहर क्लिक करो और चार्ट एरिया में कर दो, चार्ट एरिया में अलग कलर जाएगा। ये लीजेंड है, लीजेंड को सेलेक्ट करो और लीजेंड में चाहे तो यहाँ से करो चाहे से फिल से करो, एक ही मर्जी है, एक ही बात है, आपकी मर्जी है। यानी कि आप कहीं से भी करवा सकते हो। मीन्स की ये पॉइंट आपको बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि आप लोगों को पता है। उसके बाद शेप फिल में कौन कौन से ऑप्शन है, मोर, पिक्चर, कि आप कलर की जगह में पिक्चर भी एडजस्ट करवा सकते हो, ग्रेडियंट में, टेक्सचर में। ठीक है, अगर अच्छे से किसी को ये क्लास डीप में देखनी है तो वो हमारी लास्ट क्लासेस में जाकर देख सकते हैं किन का यूज कैसे होता है। शेप आउटलाइन, ये आउटलाइन के लिए है। जैसे मान लो कि ये बार है, इसके ऊपर मुझे कलर करना है तो आप यहाँ से कलर कर दो। ये अच्छा नहीं लग रहा, ग्रीन करना है, मैंने ग्रीन कर दिया। यहाँ पे मुझे प्रॉपर रेड करना है तो प्रॉपर रेड कर दोगे। यहाँ पे आपको येलो करना है तो आप येलो कर दोगे। ठीक है, ये आउटलाइंस है कि अगर आपको आउटलाइन कैसी रखनी है, डैसेज में रखनी है, विड्थ इनकी कितनी रखनी है उसके अकॉर्डिंग से ये प्रीसेट सॉफ्ट टाइस बीवल 3D रोटेशन रोटेट हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मेट सिलेक्शन, यहाँ पे आओ। फॉर्मेट सिलेक्शन क्या होता है कि जो भी सेलेक्ट कर रखा है उसके अंदर आप फॉर्मेट कर दो। फॉर्मेट में गई, यहाँ पे सॉलिड फिल किया, यहाँ पे कलर चेंज किया, यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर लो। येलो नहीं, येलो नहीं करते, येलो एक बार में है, पता नहीं चलेगा। ये लाइट कलर कर दिया, ये देखो। ठीक है, तो फॉर्मेट हो गया। रीसेट होता है कि आपने जो भी कलर कर रखा है उसको हटा देना, वापस पहले जैसा बना देना, तो वो आपका कहलाता है रीसेट में। तो अब यहाँ पे क्लिक कर दो, वो रीसेट में चला जाएगा, यानी कि वापस फर्स्ट जैसा हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सीरीज मैथ, इसका क्या मतलब है, इनका मतलब है सेलेक्ट कैसे करेंगे। अब देखो लीजेंड को सेलेक्ट करना है तो आप लीजेंड पे क्लिक कर दो। देखो यहाँ पे लीजेंड आ गया, मैं बाहर यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ चार्ट एरिया पे तो देखो वहां पे चार्ट एरिया आ गया। यहाँ पे प्लॉट एरिया पे कर देती हूँ, मीन्स कि आपका क्या सेलेक्ट है वो ये बताएगा, या फिर आपको दिखाई दे रहा है, या फिर अपोजिट कि आप यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हो कि आपको लीजेंड सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करने की बजाय आप यहाँ से जाके ये रहा लीजेंड, यहाँ पे क्लिक करते हो तो लीजेंड सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखो सेलेक्ट हो गया। अगर आप अनदर किसी सीरीज को सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ वर्ड आर्ट। देखो वर्ड आर्ट स्टाइल, तो वर्ड हाईलाइट ही नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने जो सेलेक्ट कर रखा है वो प्लॉट एरिया है, तो एरिया पे थोड़ी ना आर्ट लगेगी। यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ, वर्ड किया नहीं कि वर्ड, तो वर्ड को सेलेक्ट करो। ये वर्ड को सेलेक्ट कर लिया तो ये देखो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गई। इफेक्ट आपको नजर आ रहा है, आपके सामने है। यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट डाल दो। ये इफेक्ट डालने के बाद अगर आपको इनके अंदर कलर करना है टेक्स्ट फिल, तो यहाँ से जाके कर दो।
ठीक है, ये देखो येलो, अंदर मैंने येलो कर दिया, इसके आउटलाइन को मैंने रेड कर दिया, उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगी। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है कि पिक्चर डालनी है, ग्रेडियंट, टेक्सचर, जो मर्जी डालना है, जो आप करना चाहो वही हो जाएगा। आउटलाइन भी ऐसे ही है। टेक्स्ट इफेक्ट, ये देखो ग्लो, मैंने ये कर दिया, देखो ग्लो आ रही है, ठीक है, मैंने ग्रीन में डाल दिया। तो इस टाइप से आप यहाँ पे कोई भी इफेक्ट डाल सकते हो। पोजीशन सेंड टू बैक, वही ऑप्शन आ गई, मीन्स की फॉर्मेट आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, अब आते हैं डिजाइन के ऊपर। डिजाइन में क्या है, डिजाइन में तीन चार ऑप्शन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो अच्छे से ध्यान से देखना। फर्स्ट है डिजाइन में, सबसे पहले तो मैं ये लास्ट से स्टार्ट करती हूँ। लास्ट में क्या, कुछ भी नहीं, यानी कि कलर, किसी पे भी क्लिक कर दो, वही कलर वही डिजाइन आपका डल जाएगा। तो हमें करना नहीं है, बैक करते हैं। बैक कैसे, कंट्रोल जेड से। उसके बाद आ जाओ चार्ट लेआउट। अब देखो यहाँ से इम्पोर्टेंट चार्ट लेआउट होता है कि आपकी जो चार्ट है उसकी लेआउट कैसी होएगी। लेआउट मीन्स कि आप उसको कैसे दिखाना चाहते हो। जैसे यहाँ पे ये वाली बार, ये वाली और ये वाली तीनों एक दूसरे को टच कर रही हैं, बाद में स्पेस है, ऐसे ही तीनों ने टच किया फिर स्पेस है। अगर आपको क्या करना है, सभी को एक दूसरे को टच करते हुए दिखाना है, तो ये देखो यहाँ से लेआउट चेंज कर दो, कहीं पे भी गैप नहीं है। अगर आपको ये वाली करनी है तो ये वाली कर दो, नीचे साथ में टेबल आएगी। मीन्स जो मर्जी जैसे आपको अच्छी लगे आप वही करवा, आप वही कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो डिजाइन में गए, डिजाइन में जाने के बाद चार्ट की लेआउट हो गई। चार्ट लेआउट के बाद एडिट डाटा पे आओ। अब एडिट डाटा होता क्या है और उसका यूज क्यों किया जाएगा। देखो एडिट डाटा होता है, जैसे कि आपने क्या कर रखा है, आपने एक्सेल में इसका डाटा फीड कर रखा है और कोई डाटा उसमें से रोंग हो गया, या फिर अगर वो रोंग नहीं है तो आपको और भी एंट्री करनी है। जैसे अभी मैंने सिर्फ 4 ही स्टूडेंट की एंट्री कर रखी है, ABCD। अब बोला जाए कि एक स्टूडेंट और आ गया, उसको और ऐड करना है, तो उसके लिए आप एडिट डाटा में जाओगे। मीन्स कि एडिट डाटा को ऐड करने के लिए है और या फिर डाटा को चेंज करने के लिए है। तो आप जैसे ही एडिट डाटा पे क्लिक करोगे आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा एडिट करने के लिए। अगर इसमें से कुछ चेंज करना है तो चेंज कर दो, अदरवाइज एक और स्टूडेंट लेना है, मान लो ई नाम का एक स्टूडेंट मैंने और ले लिया है, यहाँ पे इसके नंबर दे दिए मैंने, ठीक है, मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया। अब आप देखो तो ई यहाँ पे आया ही नहीं, क्यों, क्योंकि एडिट डाटा का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वहां पे आपने डाटा डाल दिया तो इसके अंदर आ जाएगा। एडिट डाटा का मतलब सिर्फ इतना ही था कि आपका वही एक्सेल का चार्ट ओपन हो जाएगा, एक्सेल की वही रिपोर्ट ओपन हो जाएगी जहां पे आपने डाटा डाल रखा है, और वहीं पे आप और डाटा डाल सकते हो, जितना भी डालना है यहाँ पे डालना है। एक और सब्जेक्ट का कॉलम बनाना है, बना लो, यहाँ पे मैं बना देती हूँ। साइंस का कॉलम बना दिया मैंने, नंबर डाल दिए, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे बैक किया। अब आप देखोगे कि साइंस भी यहाँ पे ऐड नहीं हुआ लीजन में, क्योंकि मैंने बताया एडिट डाटा का मतलब सिर्फ वहां पे ऐड करना होता है, ना कि इसके अंदर लाना, ठीक है। अब इसके अंदर कैसे लाए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके अंदर लाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा सेलेक्ट डाटा। सेलेक्ट डाटा यहीं पे है, ये रहा सेलेक्ट डाटा। सेलेक्ट डाटा का यूज, सेलेक्ट डाटा का मतलब होता है डाटा सेलेक्ट करना। तो जो डाटा सेलेक्ट करेंगे, सिंपल सी बात है, वही आएगा। देखो नीचे लिखा है चेंज द डाटा रेंज इंक्लूडेड इन द चार्ट, कि आपको रेंज को चेंज करना पड़ेगा जो आप इंक्लूड करना चाहते हो इस चार्ट में। तो सेलेक्ट डाटा में जाओ, जैसे ही सेलेक्ट डाटा में जाओगे ये देखो ये रेंज हाईलाइट हो रही है, मीन्स कि इसने चार्ट में इसी रेंज को उठा रखा है। दोबारा से सिलेक्शन दो, और मैंने साइंस तक का सारा मैटर उठा लिया, और ओके ओके करके मिनिमाइज करो। आप देखोगे कि ये भी स्टूडेंट आ गया, एक साइंस का ये रहा यहाँ पे, ये भी आपका ऐड होकर के आ गया, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं कि अगर आपको डाटा इससे कम दिखाना है तो कुछ भी नहीं करना, सेलेक्ट डाटा में जाओ। मान लो कि मेरे को सिर्फ 2 स्टूडेंट चाहिए, ए और बी। ए और बी का डाटा दिखाना है सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है। तो मैंने ए बी का हिंदी और इंग्लिश का ही डाटा लिया है, ओके। तो आप देखोगे कि सिर्फ ए और बी ही स्टूडेंट आया, और 2 ही वो है इसके, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके बाद दोबारा से वापस से चेंज कर दो सेलेक्ट डाटा, पहले वाला ही ले लेते हैं नॉर्मल।
अभी आपको पता चल गया कि रेंज पे डिपेंड करता है कि डाटा कैसे लोगे। नेक्स्ट आते हैं स्विच रो एंड कॉलम। तो स्विच रो एंड कॉलम क्या होता है? स्विच रो एंड कॉलम का मतलब होता है कॉलम रो में चला जाएगा और रो कॉलम में चली जाएगी। अब देखो यहाँ पे कैसे क्या होएगा। अब यहाँ पे लिखा, देखो यहाँ पे स्टूडेंट नेम है ABCD। अब ये ए स्टूडेंट है, यानी कि तीनों की ये तीनों बार सिर्फ और सिर्फ ए स्टूडेंट की हैं। ये हिंदी है ए स्टूडेंट की, ये इंग्लिश और ये मैथ, यानी कि ये तीनों ए के, ये तीनों बी के, ये तीनों सी के, डी के, जो नाम लिखा हो उसी का। अब अपोजिट कर दे मीन्स कि यहाँ पे नेम की बजाय यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देते हैं और नेम को साइड में। तो अपोजिट करने के लिए स्विच रो एंड कॉलम करो आप। देखो यहाँ पे नेम आ गई, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आ गई। अगर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे 4 लीजेंड क्यों हो गई? क्योंकि नेम वाइज है। अब ये हिंदी है, अब ये हिंदी ए स्टूडेंट की तो है नहीं चारों, यानी कि 4 स्टूडेंट है। अब ए स्टूडेंट का ग्रीन कलर के हैं, बी स्टूडेंट की हिंदी के मार्क्स इसके रेड के हैं, तो ऐसे अपोजिट हो गया। ठीक है, ये होता है स्विच रो एंड कॉलम, एक दूसरे को स्विच करने का काम करती है ये। उसके बाद है जो सेव एज टेम्पलेट, मीन्स कि सेव करेगा डेस्कटॉप पे, कोई भी आइकन बना देगा, किसी भी नाम से आप सेव करवा सकते हो शॉर्टकट। चेंज चार्ट टाइप, अब चेंज चार्ट टाइप का मतलब देखो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि चार्ट के टाइप को चेंज करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करो और मैंने बोल दिया ये आ जाए आपका कौन सा लाइन चार्ट। ओके, तो ये लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा इस टाइप से। अगर आप बोलोगे ये पाई चार्ट, ओके, तो ये पाई चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कलर आप यहाँ से दे सकते हो, जो मर्जी आप कलर दे सकते हो। ठीक है, मैं बोल दूं ये वाला चार्ट, तो वही चार्ट आपके सामने आ जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा चार्ट इसके अंदर लगाना चाहते हो। ठीक है, आ गया समझ में? यानी कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो एडिट डाटा का और सेलेक्ट डाटा का था, क्योंकि एडिट डाटा में सिर्फ डाटा को एडिट किया जाता है और सेलेक्ट डाटा में जो जिस डाटा का आपको यहाँ पे चार्ट बनाना है वो लाया जाता है। उसके बाद आती है हमारी लेआउट। तो लेआउट की जो टैब है उसको हम करेंगे कल। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज।